दोस्तों, मेरा नाम मिन सीओ है और आज मैं यूएसए की कंपनी एनविडिया, जिसके शेयर की प्राइस 2002 में $1 भी नहीं थी, आज उसकी कीमत $200 के आसपास ट्रेड कर रही है तो इसने मल्टीबैगर रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं। एनविडिया सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो गेम उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर हार्डवेयर इसका रेवेन्यू $10.92 बिलियन है। इसकी स्थापना अप्रैल 5, 1993 में जेनसेन हुआंग, कर्टिस प्रीम और क्रिस मेलाचोकिए द्वारा की गई। एनवीडिया का गेमिंग 47%, डेटा सेंटर 40%, प्रोफेशनल विजुअलाइजेशन 6% और ऑटोमोटिव में 3% है। एनवीडिया ने लॉकडाउन के बावजूद एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी पुट की है। आजकल जैसे 3D गेम्स, मूवीज, वीडियोस और साइंटिफिक रिसर्च में हमें हाई क्वालिटी डाटा की ज़रूरत होती है और डेवलप करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग जीपीयू जो ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए उसने बहुत सारे नए डिवाइस, सॉफ्टवेयर बने हैं। इस क्वार्टर में अनाउंस किए हैं आने वाले समय में इसकी बिक्री शुरू होगी। अभी के लिए इन पर काम जारी है। एनवीडिया कॉर्पोरेशन एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसे 1993 में डेलावेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल किया गया था। एनवीडिया कॉर्पोरेशन 22 जनवरी 1999 को सार्वजनिक हुआ और इसके शेयरों ने एनवीडीए के टिकर प्रतीक के तहत नास्डैक स्टॉक मार्केट पर कारोबार करना शुरू किया। एनवीडीए के शेयर भी कई शेयर बाजार सूचकांकों जैसे 500, 100 और नास्डैक 100 पर एक घटक के रूप में शामिल किया गया। नैस्डैक S&P 500 के अमेरिका के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाले स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे भारत में BSE एंड NSE है, वैसे ही यूएसए में एक्सचेंज है जैसे NYSE, नास्डैक, S&P 500 एंड रसल 2000 शामिल है। 6 नवंबर 2020 को एनवीडीए के शेयर $582 और 48 सेंट के सर्वकालिक उच्चतम स्टॉक समापन मूल्य पर पहुंच गए। 1995 में कंपनी ने अपना पहला उत्पाद NV1 नाम से लॉन्च किया। इसने 1997 में रिवा 128 नाम के दुनिया के पहले 128 बिट 3D प्रोसेसर का अनावरण किया और पहले 4 महीनों में 1 मिलियन से अधिक यूनिट्स की बिक्री की। 2000 में इसने 3DFX की संपत्ति का अधिग्रहण किया, जो उस समय ग्राफिक्स प्रौद्योगिकी में एक मान्यता प्राप्त नेता था। एनवीडिया ने अपने एनफोर्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत ग्राफिक्स के बाजार में प्रवेश किया। उसी वर्ष यह राजस्व में $1 बिलियन तक पहुंचने वाली सबसे तेज कंपनियों में से एक बन गई और साथ ही 500 कंपनियों की सूची में शामिल हो गई। 2002 में फॉर्च्यून पत्रिका ने एनवीडिया कॉर्पोरेशन को अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी के रूप में मान्यता दी। एनवीडीए ने 2003 में एक और अधिग्रहण किया और $70 मिलियन के लेनदेन में मीडियक इंक को खरीद लिया। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस एलुमनी एसोसिएशन ने एनवीडिया कॉर्पोरेशन को 2003 में एंटरप्रेन्योरियल कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। एनवीडिया जीपीयू ने 10 सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स 2010 की श्रेणी में सभी अकादमी पुरस्कार नामांकित व्यक्तियों को संचालित किया, जिसमें स्टार ट्रैक और अवतार शामिल थे। 2010 में इसने उस समय दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर को भी संचालित किया। चीन का तियानहे के कंपनी ने 2020 में अधिग्रहण किया और मेलानॉक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड को खरीदा। उस समय नेटवर्किंग उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक $60 बिलियन के खरीद मूल्य के लिए 2021 तक कंपनी के दुनिया भर में 50 से अधिक कार्यालय हैं, जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, इजराइल, चेक गणराज्य, पोलैंड, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों की सूची में एनवीडीए 292वें स्थान पर है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 कंपनियों की सूची में यह 489वें स्थान पर है। फोर्ब्स ने एनवीडिया कॉर्पोरेशन को अपनी 2020 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता, राज्य द्वारा अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की रैंकिंग में शामिल किया। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।